अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे लगता है मैं ना 2020 से अपना चैनल को स्टार्ट किया था 2020 में ਜਦੋਂ कोरोना आया ਸੀ। कोरोना एक ऐसी बीमारी ਸੀ, एक ऐसा मसला ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਛੜਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਛੜਿਆ, कईयां ਨੂੰ लाइन ਤੇ ਲੈ ਆਤਾ, कईयां ਨੂੰ लाइन तो ला आता। ये वाला हाल हुआ था 2020 में। तो मुझे 2020 ये है कि अल्लाह माफ़ कर कहना नहीं चाहिए, मैं इस टाइप की थी कि इस कभी सोचा नहीं था कि ये काम करूँगी। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो गई, डिप्रेशन, स्ट्रेस, घर घर घर, क्योंकि होता था ना कहीं जाना नहीं, आना नहीं, बाहर भी जाना है मास्क पहन के, तो बड़ी स्ट्रेस वाली वो दिन थे। उस दिन में मैंने ये फैसला किया कि मैं ये काम करूँगी, और मैंने अपने मियाँ मियाँ तो मेरे बेचारे बड़ी देर से कहते थे। तो मैंने बच्चों से पूछा, क्योंकि बच्चों से पूछना बड़ा ज़रूरी है हर काम। तो बच्चों ने बोला कि आप ये करें, क्यों नहीं करें? बच्चे तो वैसे पुश कर देन ना माँ बाप ਨੂੰ। तो ख़ैर मैं ये बात कह रही थी कि मुझे लगता है 2020 में मैंने अपना स्टार्ट किया था। शायद एक वीडियो IKEA की आई हो। IKEA मतलब IKEA कहते हैं इंग्लिश में, और जर्मन में IKEA कहते हैं। ये ना कहना बाजी तुसी ना ही पुट्ठा लैन दो, IKEA कहते हैं यहाँ पे। तो मैं, मुझे लगता है ये दूसरी वीडियो डाल रही हूँ। ਜਦੋਂ मैं चैनल शुरू नहीं सी किया उਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ इस मार्केट च जाने से, इन्ना जाने से कि छोटी छोटी चीज़ भी लेनी होती थी ना, बर्तन की, कप की, प्लेट वगैरह कुछ भी, तो हम भाग के IKEA चले जाते थे। बड़ी पसंद है हमें IKEA मार्केट, क्योंकि इन्होंने इस तरह के सेटअप लगाए होते हैं ना कि तेरा दिल करता है, भी ले लो, ए भी ले लो, ए भी ले लो। तो अब ये हो गया है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ बिजी हो ਜਾਂਦੇ हो, कुछ मैंने ये चैनल स्टार्ट कर लिया, वो लाइफ इतनी बिजी हो गई, कुछ बच्चे बड़े हो गए, कुछ चॉइस जो है ना वो थोड़ी चेंज हो गई, क्योंकि IKEA का जो फर्नीचर है ना वो तकरीबन वो एक जैसा ही लगता है। तो एक ज़माना, एक दौर, एक ट्रेंड आया था कि हर घर में IKEA का फर्नीचर, IKEA का मोबल आता था, तो वो जहाँ भी जाते थे ना वो सेम 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 लगता है। तो अब ये ट्रेंड आ गया है कि थोड़ा सा चेंज हर किसी को पसंद है, तो IKEA जाना आना हमारा थोड़ा कम हो गया। कुछ बच्चे बड़े हो गए, कुछ बिज़ी बहुत हो गए, इतनी बिज़ी हो गए लाइफ के ना, इन मार्केट में जाने के लिए आपको 2-3 घंटे चाहिए। क्योंकि आप IKEA मार्केट में जब जाते हैं ना अंदर, तो वो आपको एक पहले तो सेटअप लगाए होते हैं, बेडरूम, शलाफ ज़िमर, किंडर सिमर, किचन, वो सारा उन्होंने सेट करके रखा होता है। फिर उसके बाद उनकी चीज़ें खुली आती हैं जहाँ से आपने चीज़ें पिक करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला मुझे इतना प्यारा लगा। इन्होंने ये कंप्यूटर का सेटअप लगाया है और साथ दरवाज़ा लगाया हुआ है कि आराम से गंद मंद ये वो सारा अंदर ही रहे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने ये वीडियो बनाई अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का कमरा बड़ा छोटा है, और उसका वो शराब टिश्यू, लाजमी बात है बड़ा है, उसके कुछ पेपर इतने ज़्यादा पड़े होते, इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि उसको दिखाऊंगी, अगर आपने लेना तो ये ले लो। 350 यूरो का लगाया, मुझे नहीं लगता वो लेगा, वो मैंने बना ली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा जी, और मैं उनकी गल करन रही थी, तो मैं कितने थे कितने, खैर मैंने वो बताना था ना कि मुझे चीज़ अच्छी लगी है। तो यहाँ पे क्यों आए वो मैं आपको बता दूँ। मेरे मियाँ को आज, मेरे मियाँ की ना आदत बिल्कुल मेरे वर्गी है। मैं कई चीज़ां मिक्स ने, कई चीज़ां ते ओपोजिट वां। तो ये जो चीज़ है ना कि कोई दिमाग च चीज़ आ ना जाए कि मैं काम करना है, फिर तुसी दुनिया इधर दे इधर हो जाए, फिर उन्होंने वो करना ही करना है। तुसी भावें ओहदे ते हैप्पी है वो, भावें नहीं है। अब इन्होंने भी ऑफिस बनाना है, वो भी टीवी लाउंज में, और यहाँ के घर इतने छोटे हैं। ऊपर मैं आपको किंडर सिमर दिखाऊँ, 2-2 बच्चे माशाल्लाह एक कमरे में रह रहे हैं, और छोटे-छोटे बेडरूम होते हैं, छोटे-छोटे कमरे होते हैं, कि एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा उस जगह पे आप सेटअप लगा सकें। तो इनका जो काम है ना टैक्सी का, ये टैक्सी चलाते उसके टो ऑपरेटर का काम करना होता है, या इन्होंने काफ़ी इनकी वो है पेपरी कार्रवाई इस इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पेपर चाहिए, इन्होंने बहुत स्पेस चाहिए अपना काम करने लिए, अपना लैपटॉप के ऊपर काम करने के लिए। इनको अब पूरा एक मास्टर साढ़े घर एक पैदा हो चुका है, ताज़ा 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 मास्टर कह ले, सेक्रेटरी कह ले, कुछ कह ले हैं। अब इनको ना टीवी लॉन्च में सेटअप लगाना है, एक छोटा सा ब्यूरो बनाना है, छोटा सा दफ्तर बनाना है, ऑफिस बनाना है, जहाँ पे इन्होंने बैठ के चेयर पे आपको अक्सर अक्सर वक्तन फ़वक्तन ऐनक लगा के नज़र आते रहेंगे। और इसकी ना मैं आपको बात बताती हूँ, जब सेटअप लगेगा ना, और इसके ऊपर कमेंट इसकी बेटी आफिया क्या करके गई, मुझे इतनी हंसी आई। मैं क्या बच्चों को भी समझ आ गई कि अब्बे की नेचर कैसी है। तो खैर अभी वो हम उस एरिया में जा रहे हैं, टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट था
कि बस जाना है। तो मैंने बोला ना कि इकिया में अगर आप जाते हैं तो उन्होंने वो एरो का निशान बनाया होता है, एरो के निशान पे चलते जाएँगे ना तो आप उस मंज़िल पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं आपको बताऊँ, जब स्टार्ट में फर्स्ट टाइम हम इकिया में आए ना तो इकिया में हम उल्टी साइड पे घुस गए, जैसे जहाँ काउंटर होते हैं ना उस साइड से हम अंदर चले गए और उल्टी साइड पे हम बाहर निकले। तो समझ नहीं आ रही थी कि ये खिला रहा है, खिला रहा है, क्योंकि शुरू में आप मैं जो नए आए हैं ना उनको बता रही हूँ कि अगर आपने इकिया मार्केट में जाना है ना तो एरो का निशान को आपने पिक करना है और उसको फॉलो करते रहना है और आपकी मंजिल पहुँच दीजिएगा। आपकी चीज़ें नज़र आती जाएँगी सही वाली जो होती है ना, क्योंकि उन्होंने पहले सारा सेटअप लगाया तो बाद में चीज़ें आती हैं जो से आपने चीज़ें पिक करनी होती हैं। नंबर शंबर आपने साथ-साथ जो चीज़ें लेनी है फर्नीचर में कह रही हूँ वो उसकी आपने पिक हैंडी मोबाइल पे लेनी है और फिर जैसे-जैसे बाहर आते जाएँगे तो आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएँगी कि कौन-सी चीज़ आपकी कहाँ पड़ी है, वो आपने अपने वैगन में रखनी है और बाहर निकल आना है। ये इनका सेटअप है। तो इक्या जाने के लिए आपको 2-3 घंटे की चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 1.5 घंटा था और हम स्पीड टू स्पीड उस जगह पे जा रहे थे जहाँ इन्होंने अपनी श्राइप डिश लेनी थी। श्राइप डिश मतलब कि वो जो होती है ना डिश टेबल, ऑफिस टेबल जिसको कहते हैं, वो लेनी है। लेकिन फिर भी रुकते-रुकते हम काफ़ी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मैंने भी उठा ली किचन में। मैंने कहा आई हूँ, बड़े 5 साल के बाद आई हूँ, तो मैं कुछ ना यहाँ से लेके जाऊँगी। तो ये मैंने लिया है दराज में अंदर रखने के लिए। जैसे अगर आप देगचे वगैरह, पतीले, उनके ढक्कन-शक्कन सेटअप करने के लिए। खैर मुझे तो इतना चाहिए, मेरा आपको पता है अंदर वो रिगाल है गोल सा जिसके अंदर मेरी देगचियाँ वगैरह पड़ी हैं। लेकिन हाँ, मैंने एक फिर भी उठा लिया है ताकि प्लास्टिक के जो डब्बे हैं ना वो सेट अच्छी तरह हो जाएँगे। उनके ढक्कन-शक्कन हिलते-जुलते रहते हैं, वो ज़रा अच्छे सेट लग जाएँगे। तो ये देखिए, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, जो 18 यूरो की इतनी सस्ती इन्होंने लगाई हुई है। कुछ 29 की, तो ये 18 की ग्रीन वाली। मुझे कह रहे थे ले लो, इसका ढक्कन भी है, गंद भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन वही बात कि हमारे पास स्पेस बहुत कम होती। चीज़ें बड़ी प्यारी IKEA की सस्ती होती हैं, अच्छी भी होती हैं, प्यारी भी लगती हैं इनकी। मुझे पता क्या लगता है, जैसे हम कपड़े लेते हैं ना तो बाज़ इतने कपड़े अच्छे होते हैं, दे वो उनकी एम्ब्रॉयडरी, उनकी कीमत, लेकिन उसका कट इतना फ़ुज़ूल होता है कि आपको वो अच्छे नहीं लगते। सेम जो IKEA की चीज़ें ऐसी, इनका स्टाइलिश बहुत है, प्राइस भी मुनासिब होती हैं कि आपका दिल करता है ये भी ले लें, वो भी ले लें। वो अलग बात है कि आप दूसरे के घर में जाएँगे तो सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, तीसरे के घर में भी जाएँगे सेम मिलेंगी। तो कहता है हाय हाय, इसे तो इंज लगता है डॉक्टर का सामान चुक लें। डॉक्टर का सामान सेम सेम होता है ना, वैसे वाला इनका फर्नीचर लगता है डॉक्टरी डॉक्टरी वाला। तो ख़ैर मैं ये नहीं कह रही बुरा है, बुरा नहीं है, मैं ये कह रही अपनी चॉइस इंसान की चेंज हो जाती है, लेकिन इनकी स्टाइलिश चीज़ें होती हैं, आप जाएँ। तो ये होता है, अगर आपका दिमाग है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ पे जैसे अपनी चीज़ें खुद ही उठाएँ, खुद ही जाके जोड़ें, बेडरूम खुद चूज़ करें। ये भी जोड़ देते हैं, खुद ही आप उठा भी सकते हैं, ये इनको भी कह सकते हैं कि वो घर भी छोड़ सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर IKEA की चीज़ें, टेबल, डिश, छोटी-मोटी कमोड वगैरह लेनी है तो फिर मुझे लगता है IKEA बेस्ट है। आराम से रीज़नेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं ना, किचन वगैरह में एरिया में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, उन्होंने इतनी प्यारी-प्यारी डेको की होती है। हालाँकि नॉर्मली घरों में ऐसे कोई नहीं होता। आप रखेंगे भी ना, 1 दिन 2 दिन चीज़ पड़ी रहेगी। चौथे दिन ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿਲ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਝ क्या कहते हैं, स्प्रिंग लगाए होते ना, एक जगह के टिकना नहीं है। अगर 4 दिन हमने एक सेटअप लगाया घर में तो 5वें दिन ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ स्प्रिंग है ना वो हिल जाता है। फिर ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ तू चीज़ चुक के उत्थे रखनी कितने सही लगती। तो आप घर में छोटी-छोटी चीज़ चेंज करते रहेंगे ना तो यकीन करें आप फ्रेश रहते हैं। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है। अगर आप बड़े, जैसे आजकल बड़ा दिन है, मौसम बड़े सुस्त वाले शुरू हो गए हैं। क्या भी मैं को मौसम चेंज होता है तो इंसान थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, वैसे वाला आजकल चल रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे छोटा-मोटा घर की डेको लगा लें, डेकोरेशन थोड़ी चेंज कर लें, कोई अपना घर का जो होता है ना निज़ाम वो थोड़ा चेंज कर लें। मैं सोफ़ा एक छोटा इधर रख लें, बड़ा उधर रख लें। इस तरह का अगर आप चेंज करेंगे ना तो आपका आराम से 2 महीने गुज़र जाएँगे। ताज़ा-ताज़ा लगेगा, फ्रेश-फ्रेश लगेगा। तो ये भी एक छोटे-छोटे टिप्स है। तो ख़ैर मैं इनके बड़े ख़िलाफ़ थी कि हाय! टीवी लॉन्च में इन्होंने ये चीज़ें लगानी है, बड़ा ही खिलारा रहना है हमने तो टीवी, मुझे जहाँ मैंने बैठना है और मुझे छोटी-मोटी चीज़, मतलब जो गद्दी है वो भी उल्टी-पुल्टी नज़र आए ना तो वो भी, मैं चाय चाय अगर पीने लगी हूँ तो मैं चाय रख के सारे सोफ़े सही करूँगी, फिर मैं बैठूँगी कि मैं मुझे कुछ उल्टा-पुल्टा नज़र ना आए। तो अब इनके पेपर-शेपर सारे इधर खिलरे-पिलरे होने हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है मेरा। देखें कितनी-कितनी अपनी चूँ-चूँ शुरू होनी है कि नहीं होनी, सब्र ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो मेरे बेटे ने भी कहा मम्मा सब्र करना है, आपने ये नहीं करना, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। तो मैंने बड़ा सा पत्थर लेके दिल पे रख लिया है, दिमाग में रख लिया कि नहीं, इनके काम में मैंने नहीं बोलना, ये करें सही, बस अपना काम, अपनी जो होती है ना इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए तो और ही क्या है, बंदे की स्ट्रेस अगर ख़त्म हो जाए तो इनकी पेपर ही
आपको पता जर्मन में कितना पेपर आता है और उन्होंने ऑर्गेनाइज ना रखो ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ वक्त उस पेपर की ज़रूरत पड़े तो ਤੁਹਾਨੂੰ सारी फोला फाली करनी पड़े तो ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी उलझन हुए। वैसे ही जैसे हमारे किचन में, मेरे किचन में अगर चीज़ इधर उधर हो जाए तो मुझे गुस्सा आता है कि मैंने यहाँ रखी थी वहाँ कैसे गई है। सेम इनका अब आजकल इनकी सिचुएशन ऐसी है कि सारी चीज़ें मेरी मेरे जगह पे पड़ी हों, मैं कोई काम भी शुरू करूँ मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़े। अब उनकी सिचुएशन जाके ना 20 साल बाद मुझे समझ आई 20 साल के बाद मुझे समझ आई कि मैं इसमें कसूरवार नहीं। उन्होंने ये वाला जो ऑफिस है ना घर में 3-4 दफ़ा बनाया और 3-4 दफ़ा टाया है, क्योंकि 2 दिन काम करते चौथे के दिन इनको भूल जाते हैं, तो ये फिर मैं पड़ा मुझे उठाना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा देखें, अल्लाह करे चलता रहे, अपनी रूटीन इनकी सही रहे, ज़िंदगी इनकी पटरी पे आती रहे, तो ये काम करते रहें। तो मैं तो जैसे ये राज़ी वैसे हम राज़ी। कभी कभी अपने आप को बड़ा दिल करना पड़ता है, जैसे मैंने कर लिया है। बड़ा दिल बीमारी भी होती है ये ना समझना मैं बड़ा दिल कर लिया, वो कहते ना ਉਹਦਾ दिल ਵਧਿਆ ਨੂੰ बीमारी लग गई, वैसे वाला नहीं बड़ा दिल करना, अल्लाह माफ़ करे। वैसे दिल 'ਚ खुला दिल करना है, जिन्ने मर्जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਮਾ ਜਾਏ, खुशियाँ समा जान तो तुसी उन्हें इग्नोर करना है, शूँ करके नगाए जाना, दिल तो नहीं लेनी। अच्छा ये मुझे ना इतना अच्छा लगा, ये जो पूरा एक संदूक टाइप होता है वैसे वाला, तो मैंने बेड पे नीचे ना इस तरह के थीमों से लिए हुए हैं, लेकिन वो गोल थोड़े से ऊपर वाले हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये 12 यूरो का एक मैंने उठा के ले आई हूँ। मैंने कहा जी ये अच्छा है, ये भी कपड़े शपड़े आराम से पैक करें, जिप लगाएं और बेड के नीचे रख लें। तो ये मैं एक उठा के लेके आई हूँ, अगर अच्छा रहा फिर दोबारा ज़िंदगी रही चक्कर लगा तो फिर ले आएंगे। मियाँ मेरे कह के गए आए हैं कि नहीं तो मैं दोबारा ले आवांगा, जल्दी आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ना ऊपर ऊपर जो कॉरिडोर है ना हमारे, उसके ऊपर कमोडे रखने के लिए इस तरह की मुझे श्रंक वगैरह चाहिए। मैं भी आपको सामने दिखा रही हूँ, इस तरह की मुझे चाहिए जिसके अंदर ना एक साइड पे मांटर वगैरह आ जाए, तो एक साइड पे टावल वगैरह, क्योंकि हमारा बिल्कुल सामने वॉशरूम है तो उसकी चीज़ें टावल वगैरह मैंने रखने होते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए इस तरह का। तो देखें अभी हम फ़ोटो शोटो खींच के ले आए हैं साइज़ के लिए, जो उनसे मिस सेट बैठेगी वो हम आराम से उठा के ले आएंगे। देख हम आए हैं तो लगता है तो मैं भी अपना नाल ही काम छुरली छड्डी के मैंने वो चेंज करना है। मैंने कहा अब आए हथी तो ये भी काम कर जाऊँ। तो देखिए अब कौन सी पसंद आती, पसंद तो सारी आ गई है, साइज़ कौन सा सेट आता है ऊपर कॉरिडोर में, तो फिर वो हम उठा के लेके आएंगे। मुझे मशवरे बड़े दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करना वैसे करना। मैंने कहा सही है जी सही है, करना तो वही जड़ा होना है, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਣਾ ਵੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਈ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਗਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਵੈਗਨ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਵੈਗਨ ਬਾਹਰ रखी और मेरी पानी वाली बोतल ਵਿੱਚ रखा है हैं। मैंने कहा इधर आके मुझे पानी याद है, हाय मैं मैंने पानी, हाँ वो तो मैं वैगन बाहर रखा है, मैं तेरी बोतल ही ਵਿੱਚ रख ले। अब काउंटर पे जाऊंगी, बाहर निकलूंगी तो बाहर निकलूँ तो पानी वाली बोतल गायब, किसी ने फेंक फूंक दी। तो मुझे इतना गुस्सा है, मैं कभी पानी वाली बोतल नहीं आती, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ और मेरे मियाँ ने घुमा दी है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और कोई ऐसा है भी नहीं था हलाल चीज़ कि मैं उठा के तो बाहर निकले। फ़ौरन बंदा होता है ना चलो इतों बाहर निकलेंगे खाना खा लेंगे। जिस एरिया में इकिया मार्केट है वहाँ पे ऐसे कोई सीन नहीं था, तो घर में मैं आलू गोश्त बना के गई हुई थी। मैंने कहा चलो जाके तो मैं चावलों के ऊपर डाल के खाऊंगी, इनको मैं रोटी बना के दूंगी। अब हम नीचे आ गए, 2 सेक्शन है, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। नीचे होता है किचन वाला एरिया, बर्तन शर्तन। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, छोटी ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੰਬੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। तो मैं कह रही हूँ कि मैं इन्ना बोल चुकी हाँ, हाय हाय वीडियो नहीं मुक्कन दी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं इतनी लंबी बनाती। इन्ना बोलो इन्ना कहो वे ना 13-14 मिनट में बोल चुकी है लगातार। अब जाके मेरी नज़र पड़ी, हाय मैंने कहा हाय हाय हजे तो 5 मिनट और पई वीडियो। देखे ना कितनी मतलब मुश्किल होता है इतना लंबा चौड़ा बोलना। तो 8-9 मिनट की वीडियो ओके होती है, आप लोगों के लिए बोर नहीं होती, मेरे लिए भी औखी नहीं होती बनानी। अच्छा मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं बर्तन वाली साइड पे आई हूँ ना, मुझे लगा जैसे इनके बर्तन बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मुझे फील हुआ है नॉर्मली यहाँ पे ना बर्तन वगैरह लेके जाते थे, मैंने अभी बाउल देखे थे शायद अब तो खाऊंगी। हाँ ये बाउल मैंने उठाए हैं, तो मैंने उठाए बड़े प्यारे लगे। 10 यूरो का छोटू सा बाउल कह लें प्लेट कह लें, ये देखिए ये है 10 यूरो का है। हद ही नहीं मुकी पई। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, मैं कहा ਲੈ इक्की वाले भी शौके हो गए ने। मैं इनको दिखा रही देखे, मैंने कहा तमाशा में मैंने कहा ऐसे बर्तन पड़े होते हैं। तमाशा में मुझे ना वो जो डाइनिंग टेबल पे जो तमाशा देखते हैं ना जो ARY पे आता है उनको पता होगा, उनकी डाइनिंग टेबल पे इस तरह बड़ी प्लेट पड़ी होती है, लेकिन उनके अंदर जो बाउल पड़ा आता है वो बड़ा गहराई वाला है, वो मुझे ज़रा पसंद नहीं है। मैंने को अंदर सालन डालो तो वो गहराई में चले जाना है, वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन उनका कलर बड़े पसंद है। तो मुझे बताएं, अब मैं हूँ गल्ला करके थक गई हाँ। मैंने कहा तमाशा का एंड जा रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तमाशा कौन कौन देख रहा है और किसका कौन कौन फेवरेट है वो बताना आज फाइनल है। पता तो है ही है कौन है और मुझे भी वही पसंद है।
जो पसंद है उसके लिए मैंने स्टोरी भी लगाई थी, उसको वोट करें। मुझे इतनी हँसी आई जब बाजी तुसी भी, मैंने कहा एक तो मैं चीज़ लाई, एक तमाशा और एक बिग बॉस, ये 2 चीज़ें मैं देखती हूँ बड़ा टाइम। बिग बॉस फिर भी मैं इग्नोर कर देती हूँ, वो वक़्तन-फ़वक़्तन निकल गायब भी हो जाता है, चला जाता है, नहीं देखती। हाँ, तमाशा कि मैंने एक भी एपिसोड जो है ना वो मिस नहीं की। मुझे स्टार्ट में मेरी जो दिल को अच्छा लग जाता है ना, फिर मैं उसको छोड़ती नहीं, पूरा फ़ॉलो करती हूँ। और तमाशे तो ऐसे हैं जो मैंने, मुझे लगता है पहला मैंने फ़ॉलो नहीं किया, बाकी तीनों सीज़न मैंने फ़ॉलो किए थे। और ये फ़ेवरेट वाला जीतेगा, बाकी जो मेरे पसंद थे वो नहीं जीते थे। खैर इतने भी वो पसंद नहीं थे। ये ऐसा मेरे दिल को लगा है, बस यही जीते। अब तक दिखाना मैं किसको स्टोरी पे वैसे मैंने लगाया हुआ था किसको फॉलो कर रही हूँ, और उसको वोट भी मैं कह रही थी करें, तो मुझे लगता है वही जीतेगा क्योंकि वो ट्रेंडिंग पे जा रहा है। सैफ अली ख़ान, आप लोग बताना आपका कौन सा फेवरेट है? मुझे तो खैर पूरे सीज़न में बस यही लगा है अच्छा फेवरेट वाला। आप लोग बताना आपका कौन सा फेवरेट है, और कौन सा जो आपको पसंद है वो बाहर निकल गया। मुझे रीता बड़ी पसंद थी, मुझे कंवल बड़ी पसंद थी, तो बस वो दोनों बाहर निकल गई। बाकी ये है कि मुझे जो पसंद है वो अंदर है, वो जीत जाए बस। आज फाइनल है, मैंने कहा चलो जाते जाते मैं उसके रिलेटेड मैं बात कर लेती हूँ। और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰਾਂ। ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਏ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੋ ਸਮੋਸੇ बड़े पसंद है, तो इस तरह की चीज़ें खा सकते। इत्थे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर तो मार्केट होती नहीं है, जो होए तो होती बड़ी दूर है, तो इसके इर्द गिर्द तो कोई थी ही नहीं। मुझे पता था यहाँ पे मैं गई हूँ तो भूखी जा रही हूँ, भूखी वापस आऊँगी, कुछ नहीं मिलना। अच्छा, कप यहाँ पे मिलते थे, हम बड़े कप ही किया के यूज़ किए हैं, बड़े कप यूज़ किया, अब नहीं मज़ा आता। अब तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े साइज़, वो भी साइज़ हैं जो हम पहले यूज़ करते थे, अब उनकी डूंडियाँ छोटी लगती हैं, पकड़ी नहीं जाती। बड़े बर्तन हम नहीं किया के यूज़ किए। स्टार्ट में वाइट वाली प्लेट तो हमारे घर में बड़ी होती थी, चौड़ी भी, सीधी भी, कप भी हम इक्या के यूज़, गिलास भी बड़े इक्या के यूज़ किए हैं। तो अब देखें हैं नौकर की तो क्या कहते हैं, टाइम नहीं होता, टाइम की बात कर रही हूँ, इसलिए हमारा चक्कर नहीं लगता। नहीं तो इक्या में आने के लिए आपको 2-3 घंटे निकाले फिर मज़ा आता है। ऐसे भागम भाग में चीज़ें देखने का मज़ा भी नहीं आता। बंदा हाथ तो लगा लेता है लेकिन बस भागता है, कि टेंशन भी उतने क्योंकि इन्होंने आगे जाके कहीं जाना था, इसलिए मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट था। तो ये प्लेटें वगैरह ये जो मैं कह रही हूँ ना वाइट वाइट वाले, बड़ी हमने यूज़ की हैं। तो यहाँ पे चलते हैं घर, हैं किदू घर जाना है, घर टुर चलिए कि कहते की ख्याल है। कहते बाजी ना, मैं एडी लंबी वीडियो नहीं बना सकती। तो मैंने चीज़ें दिखाने थे, मैं दिखाई नहीं है। मैंने कहा घर जाके दिखाऊंगी, पर मैं कल आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, और जो इन्होंने ऑफिस बनाया वो कहाँ पे बनाया वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। केड़ी जगह नाल मैं दी अपना बेंच लाने लई ते अपनी कुर्सी रखने लई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छोटी मोटी चीज़ें लेके आए वो भी मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। आज तो मेरी हद ही हो गई, आज तो वीडियो इतनी लंबी हो गई। मैंने कहा क्या ही दिखाना है, इसके बाद तो घर जाना ही बनता है। चीज़ें तो घर जाके कल ही दिखा सकूँगी, आप तो नहीं दिखा सकूँगी, बहुत हो गया। यहाँ से निकलते हैं, ठंड बड़ी हो गई से। यहाँ फिर रज़ाइयों के कवर इतने अच्छे थे, मैंने मुझे याद है 6-6 यूरो 7-7 यूरो के थे, अब 19 यूरो के हैं वो वाले। इतनी महंगाई हो गई है। मैंने बोला ना क्या भी कई चीज़ों में शोखा हुआ पड़ा है, नहीं तो इतनी जल्दी प्राइस इसके हाई नहीं होते थे, लेकिन अब इनके भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो खैर यहाँ से हम निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो घर चलते हैं। घर जाके तो खाना मैं गरम करती हूँ। आलू गोश्त बनाया, बच्चों ने को हमने खाना एक दफ़ा दे के, हम दोनों ने नहीं खाना खाया, तो हम सुबह नाश्ता करके निकल आए थे। तो मैं इनके लिए तो खैर चपाती बना रही हूँ, अपने लिए मैं चावल के ऊपर डालूंगी आलू गोश्त का शोरबा, साथ लूँगी गुरकर मतलब खीरे, और आराम से खाएंगे। तो चलो जी, हूँ जेडे कहते ना लंबी वीडियो बनाओ ना, जरूर आके कमेंट करो। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं वीडियो लंबी बनाई है तो मैनू आके कमेंट करो, सबसक्राइब करो, तो होर की कहीदा वे, हाँ फॉलो शालो करियो, जो भी सारा कुछ कर दो इको बारी। तो यहाँ पे चावल खाते हैं। बहुत शुक्रिया, तुसी वीडियो पसंद कर दो, लाइक कर दो। अगर मेरी वीडियो नहीं आती मिस कर दो, मैं आ बड़ी मिस करने, कदी कदी इंसान की सुस्ती हो ही जाती है, तबीयत भी खराब हो जाती है। तो कल वापस आऊँगी, कल तक के लिए दुआ में मुझे याद रखें हैं। तो तुसी मेरी हुण प्लेट वेखो, ये मैं रखने खीरे, तो खीरे खावांगी, नाल मैं खावांगी आलू गोश्त। अच्छा बड़ा मज़ा आता है सर्दियों च, बहुत मज़ा आता है। ए वाली वाइट चावलों तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो तड़के वाले चावल से ना, वाइट चावल के ऊपर आलू गोश्त का शोरबा डाले ना, बहुत मज़ा आता है। आजकल तो वैसे भी जो मौसम जा रहा है ना, उसमें तो यही चीज़ें मज़े की लगती हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।